Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So today we will do chapter 2 polynomials of class 9th. ये जो polynomial chapter है ये 10th में भी है. तो जो भी आप class 9th में सीखेंगे that all will be applicable in your class 10th. और ये इतना important chapter है कि इसके basics अगर आपने 9th में clear नहीं किए तो आपको हमेशा इसमें problem आने वाली है. तो we have done exercise 2.1 to 2.4. Go to I button and check there. If you have not seen that videos, you have to check that also. And in this video, we are going to discuss algebraic identities. हम identities को discuss करने वाले हैं. So हम यहाँ पे algebraic identities को discuss करने वाले हैं. That is very very important. तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हमने कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ी है. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारी आइडेंटिटीज जो भी हम डिस्कस करेंगे ये सारी आपको आगे नेक्स्ट लेवल पे काम आएगी. तो प्लीज हर एक आइडेंटिटी को समझने के लिए, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ पे किस जगह पे प्रॉब्लम आई है. ठीक है. So let us start with first identity. First identity. If I have a plus b whole square, so that is equal to a square plus 2ab and plus b square. ठीक है. तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है. इसे अच्छे से याद कर लीजिए. आई होप कि आपको ऑलरेडी लर्न होगी, 8th क्लास में आप करके आए हैं. a माइनस बी होल स्क्वायर अगर है देन a स्क्वायर, देन मिडिल टर्म नेगेटिव हो जाएगी, बाकी पूरी आइडेंटिटी बिल्कुल एज इट इज रहेगी. ठीक है. देन कम टू द नेक्स्ट. Next standard identity is a plus b and multiply by a minus b and that is equal to a square minus b square. ठीक है. तो ये तीन आइडेंटिटी है. एक और आइडेंटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो एंड देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5. ये जो फोर्थ आइडेंटिटी है ये कहाँ पे यूज होगी, आपको कहाँ पे इसका यूज करना है. देखिए, अगर आपके पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, मीन्स फर्स्ट टर्म जो है वो दोनों में इक्वल है. फर्स्ट टर्म यहाँ पे दोनों ही बाइनोमियल्स में इक्वल है, बट सेकंड टर्म दोनों की डिफरेंट है. देन व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू डू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी. So let us move to the exercise now. Exercise 2.5, question number 1. So we are doing exercise 2.5 और हमने अभी सारी आइडेंटिटीज जो हमें यूज करनी है इस चैप्टर में वो डिस्कस नहीं की है. हमने सिर्फ जो इन 3 क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज का यूज होगा वो 4 आइडेंटिटीज हमने डिस्कस की है. ठीक है. और जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि एनसीईआरटी आपका बेस होता है, सो आई हैव टेकन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5. So let us start with very first question. What is given in the question? X plus 4 multiply x plus 10. Use identities and find the following product. तो हमें आइडेंटिटी का यूज करके ही प्रोडक्ट निकालना है. Let's see how to do. So we have seen here first part x plus 4 x plus 10 और using identity. कौन सी आइडेंटिटी का हमें यहाँ पे यूज करना है? x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus bx and plus ab. So if we will take x plus 4 and x plus 10 and apply the same identity, तो यहाँ पे बेटा a की जो वैल्यू है, this value of a is equal to 4 and value of b equal to 10. ठीक है. a equal to 4 and b equal to 10. Then कैसे लिखेंगे हम इसको? We will write it as x square plus a plus b, that means 4 plus 10 into x and plus a into b, that means 4 into 10. This will be equal to x square. 10 plus 4 will be 14x and 4 into 10 will be 40. So our answer will be x square plus 14x plus 40. ठीक है. तो ये तो बहुत सिंपल सी एक क्वेश्चन था क्योंकि प्लस है, कहीं पर भी माइनस का साइन यूज नहीं हुआ. Let us see what is given in the second part.
In second part also we have x plus 8 and x minus 10. अब यहाँ पे 8 और 10, ठीक है, ये दो चीजें हैं, एक पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है. So how to write it using this identity? X plus 8 into x minus 10 equal to x square. A की जगह पे हमने क्या लेना है? 8. Instead of b we will write minus 10 into x. Then 8 multiply minus 10. So your answer will be x square plus minus 2x. 8 minus 10 क्या होगा? Minus 2. And then 8 into minus 10 will be minus 80. So your final answer will be x square minus 2x minus 80. So this is your question number 2. Now move to question number 3. So what is given in the question number 3? See, question number 3 में आपको क्या given है? 3x plus 4 and 3x minus 4. अब यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, x की जगह पे क्या है? 3x. 3x plus 4 and 3x minus 4. Here अगर जो हमने यहाँ पे +4 और -5 ये दोनों डिफरेंट है, फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम है, तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहाँ पे? वी विल यूज x plus a into x plus b. और ये किसके इक्वल होती है? दिस इज इक्वल टू x square plus a plus bx and plus ab. ठीक है, तो जहां पर भी x है वहां पे हमें 3x रखना होगा इस बार. So we will write 3x plus 4 into 3x minus 5 is equal to 3x whole square. ठीक है, x square के बदले हमने 3x पुट करना है. Plus a means 4, b means minus 5 and x means 3x. Again a means 4 and b means minus 5. So let us solve it. 3 square means 9. X square means x square plus 4 minus 5 minus 1 into 3x and 4 into minus 5, 4 5 are minus 20. ठीक है, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा? 9x square minus 3x and minus 20. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये जो x है आइडेंटिटी में इट इज रिप्लेस्ड बाय 3x. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट था कि x को हमने 3x के इक्वल लिया था. नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 4. देखिए पार्ट 4 में यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर भी है और फ्रैक्शन भी है, तो ये जो हमने 3 पार्ट्स करे हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, बट इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो फर्स्ट टर्म है वो भी सेम है और सेकेंड टर्म 3/2 दैट इज ऑल्सो सेम इन बोथ. फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों टर्म सेम है. डिफरेंट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे डिफरेंट है साइन. ये देखो ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है. तो दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड टर्म सेम हो और साइन डिफरेंट हो दोनों बाइनोमियल्स के, तो हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे? लेट्स सी. हम यूज करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी which identity we will use? We will use a plus b into a minus b equal to a square minus b square. ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का अगर मैं यूज करूं तो y square is taken as a and 3/2 is taken as b. ओके, a की जगह पे मैंने लेना है y square और b की जगह पे मैंने लेना है 3/2. So a square will be written as y square whole square minus b की जगह पे क्या लिखा? 3/2 स्क्वायर. तो y स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा? y की पावर 4 and 3/2 स्क्वायर will be 9/4. ओके, तो आपने अगर ये चेक किया कि दोनों टर्म्स एक जैसी हैं तो उसको बहुत ध्यान से अपने साइन को भी चेक करना है. अगर डिफरेंट साइन है देन यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी, और अगर सेम साइन है तो आप a plus b होल स्क्वायर या a plus
ए माइनस बी होल स्क्वायर, वो आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कम टू द फिफ्थ पार्ट नाउ। जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर ए और बी दोनों सेम है, ये देखिए दोनों सेम है, यहाँ 3 and 2x दोनों बाइनोमियल में सेम है और साइन डिफरेंट है, तो आपको सेम आइडेंटिटी का यूज करना है फिफ्थ पार्ट में। और ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको खुद सॉल्व करना है, खुद चेक करना है और फिर मुझे कमेंट में बताना है यस मैम आई डिड फिफ्थ पार्ट। ओके, तो दिस इज फॉर यू पीपल। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम वी आर फेसिंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिफ्थ पार्ट। So let us move to the second question first part, that is 103 and 107। बट हमें यहाँ पे विदाउट मल्टीप्लीकेशन के प्रोडक्ट निकालना है, विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाई वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। तो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहाँ पर भी। तो ये सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है। 103 को मैंने लिखा 100 + 3 और 107 को 100 + 7। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि मुझे जो फर्स्ट टर्म है ना बेटा, वो कम से कम मुझे इक्वल चाहिए। दोनों टर्म इक्वल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम फर्स्ट टर्म इक्वल हो। अगर फर्स्ट टर्म इक्वल हो जाती है तो मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ x + a × x + b से, और इसके लिए मेरे पास आइडेंटिटी है x² + a + bx × ab। ठीक है, तो अगर मैं x को यहाँ पे 100 कंसीडर करूं तो 100 + 3 × 100 + 7 विल बी इक्वल टू 100²। ठीक है, प्लस a को 3 और b को 7 कंसीडर करूं तो a + 7 × 100 एंड देन प्लस a × b दैट इज 3 × 7। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा? 1 0 0 0 0, 2 0 है, 2 0 का स्क्वायर 4 0। 3 + 7 is 10, देन 10 × 100। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 1000 लिखेंगे एंड 3 7s are 21। So your answer will be 10000 plus 1000 and plus 21. So here we will get 11021. So by using identity we can find out the product of two given numbers as well. अब आगे जो क्वेश्चन है उनके लिए मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी, सेकंड के सेकंड और सेकंड के थर्ड पार्ट के लिए। तो देखते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है 95 × 96। तो 95 × 96 को आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 100 - 5 × 100 - 4। ठीक है, और इसे आप कैसे लिखेंगे? 100 + 4 × 100 - 4। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे? यहाँ पे यूज होगा आपका a + b × a - b वाली आइडेंटिटी। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? अगेन x + a × x + b, जबकि a और b -5 and -4 है। ठीक है, तो ये मैंने हिंट दिए दोनों क्वेश्चंस के लिए। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ऐसे करना है और थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट ऐसे करना है और सेकंड पार्ट ऐसे करना है। तो आपको ये यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, अपने आप ट्राई कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड देन वी विल डिस्कस। और ये बहुत इजी सम्स है, आई होप यू ऑल कैन डू इट। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, 9x² + 6xy + y²। आपको इसको फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी का यूज करके। तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ, 9x किसका स्क्वायर है? 3x का होल स्क्वायर। और ये y किसका स्क्वायर है? इट इज द स्क्वायर ऑफ y इटसेल्फ। ठीक है, तो हम इसमें आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे देखते हैं। ये देखिए मैंने 9x को लिखा 9x² = 3x होल स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। ठीक है, y को y होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। और ये जो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म कैसे आएगी? 2 × 3x × y। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं, a² + 2ab + b² है ना। तो यहाँ पे a मीन्स 3x एंड b मीन्स y।
So that is equal to a plus b whole square. So this implies if I take a equal to 3x, okay, if I take 3x square plus 2 into 3x into y plus y square. So a means 3x. तो मुझे क्या लिखना है? a plus b whole square. So I will write 3x plus y whole square. So this is the third question, first part. थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमें पहले ये चेक करना है कि जो भी गिवन टर्म्स हैं उनमें से कौन सी टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. तो अगर आपने ये जज कर लिया कि कौन सी टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सी आइडेंटिटी के साथ हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, देन इट विल बी वेरी इजी टू डू. एक बार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. ये देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास 4x है, 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 4y है 2y का होल स्क्वायर. एक और टर्म है 1 किसका स्क्वायर है? दैट इज द स्क्वायर ऑफ 1. सो अगर दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है देन इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन. लेट अस सी हाउ टू डू इट. यस, कैन आई राइट दिस 4y एज 2y होल स्क्वायर? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकती हूँ. कैन आई राइट दिस 1 एज 1 स्क्वायर? यस, आई कैन राइट इट. एंड दिस 4y कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2y एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1. तो अगर मैं यहाँ कंपेयर करूं इसे, if I will compare it with a square minus 2ab and plus b square, okay, then it will be equal to a minus b whole square. Okay, so a की जगह पे मैंने किसको रिप्लेस किया? 2y को. एंड b की जगह पे किसको रिप्लेस किया? 1 को. देन आई कैन राइट इट एज कि 2y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 जो 2ab वाली फॉर्म है, और जो b स्क्वायर वाली फॉर्म है दैट इज 1 स्क्वायर. इट कैन बी रिटन एज, yes, it can be written as a minus b whole square. A means 2y, b means 1. So a minus b means 2y minus 1 whole square. So this is the second part we have done. Third question, second part. Now come to the last part of it. तो लास्ट पार्ट जो है थर्ड पार्ट, जहां पे मेरे पास सिर्फ दो ही टर्म्स हैं. ये देखिए दो टर्म्स है, एक x है एक y स्क्वायर माइनस 100 है. तो इसमें क्या है, x जो है दैट इज ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर कैन बी रिटन एज x होल स्क्वायर एंड y स्क्वायर माइनस 100 कैन बी रिटन एज y अपॉन 10 होल स्क्वायर. So let us see how to do this question. Very important question. So what can we see here? X can be written as x square, x whole square, and y square upon 100 can be written as y upon 10 whole square. तो अगर मैं इसको यहाँ पे कंपेयर करती हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. दिस इज द आइडेंटिटी. So we will use this identity and we will take a as x and we will take b as y अपॉन 10. तो हम a की जगह पे अगर x पुट करें और b की जगह पे y अपॉन 10 पुट करें, देन व्हाट विल बी आवर आंसर? वी कैन राइट कि x स्क्वायर माइनस y बाय 10 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज x प्लस y बाय 10 एंड x minus y by 10. Okay, so we have complete question number 3. All the three parts we have discussed there. We have used 4 identities here from question number 1 to 3. इसमें हमने बेसिक आइडेंटिटीज का यूज करा है. अब जो अपने क्लास 9th में स्पेसिफिक आइडेंटिटीज सीखनी है वो कौन सी होंगी? क्यूब वाली आइडेंटिटीज या ट्राइनोमियल के स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज. आप क्लास 9th में सीखेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है. इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसके इक्वल होता है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, now, so if you like the video, don't forget to subscribe this channel, share with all your friends and push the like button. Okay, thank you so much for watching and please comment in which area आपको कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है. So please comment here. I will upload the solution very soon. Thank you so much for watching.
अगर आपने 2.1 से 2.4 तक की एक्सरसाइज देखनी है, so yes, you can go to playlist, check there. Moreover, I will give the link in the I button. Thank you so much for watching.